26 अगस्त की मुनासबत से शहीद नवाब अकबर ख़ान बुगटी को मैं ख़राज अक़ीदत पेश करती हूँ। ये हमारे कौम के, हमारे बलूचिस्तान के सफ़ेद रीश बहादुर इंसान आज जिस ऐवान में हम बैठे हैं, जहाँ पे आप बैठे हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये उनका बनाया हुआ है। अगर आपको थोड़े से अगर आप बैकग्राउंड में भी जाएंगे तो ये जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, इसका जो मॉडल है, ये नवाब अकबर ख़ान बुगटी साहब ने अपने दौर में इस ऐवान को एक बलोची बैठक के एक झोंपड़ी की शक्ल दी थी और जहाँ पे हम आज बैठे हैं। बलूचिस्तान के साबका वज़ीर आला रहे, साबका गवर्नर रहे और वज़ीर मुमलिकत रहे। मैंने जैसे पहले कहा था कि यहाँ पे किसी को वफ़ादारी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मुहिब्बे वतन थे बिल्कुल, और जिस तरह उनकी शहादत हुई वो चट्टानों की तरफ क्यों गए, हमने आज तक कभी उन चीज़ों को देखा नहीं। उनकी शहादत के बाद आज तक 26 अगस्त को बलूचिस्तान का हर वो शख्स जो अपने दिल में बलूचिस्तान के लिए दर्द रखता है, नवाब अकबर ख़ान बुगटी की शहादत के दिन को ब्लैक डे के हवाले से बलूचिस्तान के लोग अक्सर मनाते हैं। और आज भी अगर आप लोग फेसबुक या जो आप लोग व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आज सब के तकरीबन अपने पिक्चर हटा के उन्होंने ब्लैक कर दिए, नवाब साहब की तस्वीर दी है। उसके बाद तसलसल उनकी शहादत, आज मैंने उनकी क्लिप सुनी, उसने कहा वो ज़ोरावर हैं, वो मुझे मार देंगे। तो इसमें रिएक्शनरी ज़ाहिर है उन्होंने उस बात को तस्लीम किया, अभी भी वो उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि हमसे भी फिर कुछ खून टपकेगा उनका। ज़ाहिर है जब आपकी तरफ कोई पत्थर फेंकता है तो आप उसकी तरफ फूल नहीं फेंकते हो, आप उसको जवाब देते हो। नवाब अकबर ख़ान बुगटी अगर वो अपना घर छोड़ के पहाड़ों का रुख उन्होंने किया तो उनको मजबूर किया गया। उनकी वीडियोस आज तक मौजूद हैं, जब वो जिरगे में लोगों के मसाइल सुनते हैं, उन पे बमबारी होती है, उनके साथ जो बलोच हिंदू वहाँ पे रहने वाले हैं उनकी हलाकतें होती हैं। आज तक क्या हमने उन पसमानदगियों का अजाला किया है? जैसे उनके पोते के यहाँ पे कहा गया कि शाहज़ैन की डिमांड होती है IDPs को लाया जाए। जनाब स्पीकर, इट्स वेरी हार्ड टू बी रेफ्यूजी एट योर ओन मदरलैंड। बहुत मुश्किल है आप एक रेफ्यूजी की ज़िंदगी गुजारें और एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जो तमाम पाकिस्तान को इस वक्त गैस दे रहा है। क्या नवाब अकबर ख़ान बुगटी की वो डिमांड्स गलत थी? क्या उन्होंने कोई गलत चीज़ मांगी थी? आपकी सरजमीन है, आपका रिसोर्स है, अगर आपके लोगों के लिए यूटिलाइज नहीं हो रहा है और वो इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबुओं के लिए हो रहा है तो यकीनन उस पर रेजिस्टेंस होगी। और उस वक्त से लेकर आज तक बलूचिस्तान के हालात कभी सुधरने का नाम क्यों नहीं लेते? ये उन गलत पॉलिसियों का, मैं कहती हूँ उन गलत पॉलिसियों को, उन माइंड सेट की वजह से आज तक बलूचिस्तान पुरअमन नहीं हो पा रहा। लेकिन फिर भी हम कहते हैं बंदूक के ज़ोर पे हम चीज़ों को तब्दील करेंगे। नहीं जनाब स्पीकर साहब, ये बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के लोग बंदूक का ज़ोर नहीं मानते। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में, यहाँ के लोग मोहब्बत में, हर चीज़ में अपनी एक सकाफ़त को अपने साथ रखने में, तमाम चीज़ों में आते हुए इस वक्त बलूचिस्तान कहाँ पे है? आप एज बलूचिस्तानी कहीं पे जाते हैं, आपके वो मोहब्बत शफ़क़त उससे आप जाने जाते हैं। बलूचिस्तान नफ़रतों से कभी नहीं जाना गया। बलूचिस्तान को जिस तरह अगर नफ़रतों का बीज बोना चाहते हैं तो ये वो माइंड सेट है जो नवाब अकबर ख़ान बुगटी से पहले, ये ऐसे पहले इक़्तिदार में जब वो वज़ीर आला भी रहे तब भी उनके साथ जो माइंड सेट चलता रहा, जो डिक्टेटरशिप करती रही उनके साथ, इस्टेब्लिशमेंट करती रही, तो आखिर वो सफ़ेद रीश इंसान मुहिब्बे वतन रहते हुए आखिर वो मजबूर हुआ और वो पहाड़ों की तरफ चला गया। तो अपने आखिरी अल्फाजों में मैं ये कहूँगी कि शहीद नवाब अकबर ख़ान बुगटी के साथ जो हुआ, उनकी शहादत के बाद से अब तक अगर बलूचिस्तान के हालात सही नहीं हुए तो उस माइंड सेट को चेंज होना पड़ेगा, उस पॉलिसीज़ को देखना पड़ेगा। अगर बलूचिस्तान की तरक्की हम चाहते हैं, बलूचिस्तान के लोगों को हम स्ट्रीम लाइन लेके आना चाहते हैं, तो हमें वो बीच का रास्ता, क्योंकि बंदूक के ज़ोर से हमारे सफ़ेद रीश न डरते हैं, ना हमारे नौजवान डरते हैं,
یہ بلوچستان ہے، خدا را اس بلوچستان میں اس وقت کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا نہ جائے۔